जंगल में क्या हो रहा है? अब तो कुछ खाने से भी डर लगता है, न जाने कब किस में जहर हो। सही कहते हो भाई, शेर सिंह भी बहुत परेशान है। जंगल में जगह जगह किसी ने जहरीली चीजों को फैला दिया है। किसी ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। ना जाने अब शेर सिंह कैसे पता लगाएगा कि ये सब किसने किया है। जंगल में क्या हो रहा है बैल? जरा कुछ खबर बताओ। बाकी सब सही चल रहा है शेर सिंह। आपके राज में सभी शांति से रह रहे हैं, मगर एक दिक्कत है। आपका दुश्मन गुज्जर भेड़िया हर बार कोई न कोई षड्यंत्र रचता रहता है, इसलिए बच के रहिए। तुम सही कह रहे हो। किसी दिन उसका इलाज करना पड़ेगा ताकि वो चालबाजी ना कर सके। तभी एक भालू भागते भागते वहां पहुंचा। महाराज जल्दी चलिए, जंगल में एक जानवर नदी किनारे मरा हुआ है, मगर वो पूरी तरह से नीला हो चुका है, मानो किसी विषैले जीव ने काटा हो। भालू की बात सुन के शेर हैरान हो गया और तुरंत नदी किनारे जा पहुंचा। सच में एक हिरण नीला पड़ चुका था और मर चुका था। मेरे जंगल में एक के बाद एक घटनाएं होती ही रहती हैं, हर बार कोई ना कोई साजिश। लेकिन इस बार ये कोई साजिश नजर नहीं आ रही है। किसी वैद्य को बुलाओ, वो देखेगा कि ये सब क्यों हुआ है। आनन फानन में एक वैद्य हिरण पहुंचा। उसने जांच किया और बोला, देखो, इसने जहरीला चीज खा लिया है। इसके शरीर में कोई काटने के निशान नहीं है। इसका मतलब जरूर इसने जहरीला चीज खाया होगा। डरने की बात नहीं है। शेर सिंह ने राहत की सांस ली। उसे यकीन था कि फिर कोई साजिश है। इस हिरण को दफना दिया जाए ताकि कोई शिकारी इसे खाकर बीमार न पड़े, और शाकाहारी जीव ध्यान रखे कि कोई शाकाहारी जीव जहरीला बीज न खाए। सभी को राहत मिली और सभी चले गए। गधे प्रसाद, तुम्हें साजिश की बू नहीं आ रही है? मुझे तो ये भी कोई साजिश लगती है। जरूर कोई बड़ा प्लान चल रहा है। शेर सिंह, आप ज्यादा मत सोचिए, ये कोई साजिश नहीं है। हिरन ने मामूली जहरीली चीज खा ली होगी, इसीलिए वो मर गया होगा। इसमें साजिश वाली बात नहीं है। यही तो बात है गधे प्रसाद। हिरणों को मालूम होता है कि कौन सा चीज जहरीला है, कौन सा नहीं। तो फिर उसने आखिर क्यों खाए होंगे? महाराज, कुछ जहरीले बीज पत्तियों में गिरकर छुप जाते हैं। घास खाते वक्त गलती से उसने खा लिया होगा। आप डरिए नहीं, कोई साजिश नहीं है। गधे, उस भेड़िए ने जंगल में इतनी साजिश रची है कि अब मुझे हर घटना साजिश लगती है। शायद तुम सही कह रहे हो, ये एक घटना हो सकती है। कुछ दिन सामान्य बीता, लेकिन एक दिन एक जानवर भागा भागा शेर सिंह के पास आ पहुंचा। महाराज, एक जेब्रा बिल्कुल उसी तरह मरा हुआ है जिस तरह वो हिरण मरा था। वो भी नीला होकर नदी किनारे मर चुका है। जल्दी वहाँ पहुँचिए। शेर सिंह भागा भागा वहाँ आ पहुंचा। जेब्रा को देखकर उसने तुरंत वैद्य को बुलाया और जांच करने के लिए बोला। हिरण ने यहाँ वहाँ देखा और बोला, महाराज, ये बिल्कुल उसी तरह मरा है जिस तरह हिरण मरा था। इसने भी वही जहरीला चीज खाया है। मुझे लग रहा है कि ये किसी की साजिश है। जरूर कोई जंगल में कोई षड्यंत्र रच रहा है। जंगल में फिर अशांति लाने को कोशिश कर रहा है। आप शायद सही कह रहे हैं, मगर ये भी हो सकता है कि कोई उस जहरीले चीज को इस जंगल में गलती से लाया हो। किसी को लगा होगा कि वो खाने की चीज हो भी सकता है, लेकिन अब हमें सतर्क रहना चाहिए। सभी जानवरों से निवेदन है कि आप खाना देख समझ के ही खाएं। इस जंगल में जहरीले चीजें बिखरे हुए हैं, इसलिए चारा चरते समय ध्यान रखें। सभी प्राणी परेशान हो गए, मगर शेर सिंह की बात से सहमत थे। कुछ दिन फिर जंगल में शांति रही, मगर एक दिन हद हो गई। जंगल में एक और जेब्रा और चीता की मृत्यु हो गई थी। इस बार भी वही हाल हुआ है। जरूर इस जेब्रा ने वो जहरीला चीज खाया होगा और मर गया होगा। फिर लालच में चीता भी जेब्रा को खाने आया होगा और जहर चीते के शरीर में चला गया। ये मामला अब सर के ऊपर चला गया है। मुझे इसके जड़ तक जाना होगा, वरना ये मामला बढ़ता ही जाएगा।